हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी के एक ऐसे वीर सिपाही के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी फेल होना सीखा ही नहीं। और वो उन लोगों में से थे जो जानते थे कि किस तरह किसी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के वन पैरा स्पेशल फोर्स के मेजर मोहित शर्मा की। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां। और हमें उम्मीद है कि ये जानकारी जानने के बाद आपका मेजर मोहित शर्मा के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अपने दोस्तों में माइक के नाम से मशहूर मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और इनकी माता का नाम श्रीमती सुशीला शर्मा है। मेजर मोहित शर्मा के परिवार वाले इनको चिंटू के नाम से बुलाते थे। मेजर मोहित शर्मा के परिवार वाले चाहते थे कि वे एक इंजीनियर बने, क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि मेजर मोहित शर्मा आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। और उसके पीछे का कारण ये है कि मेजर मोहित शर्मा के बड़े भाई मधुर शर्मा उनके मुकाबले में पढ़ाई में ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने भी एक बार इंडियन आर्मी के लिए ट्राई किया था, लेकिन वे इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हो पाए थे। और इसी वजह से मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों को लगा कि जब उनके बड़े भाई मधुर शर्मा, जो कि पढ़ाई में उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं, वो इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हो पाए, तो फिर मेजर मोहित शर्मा के लिए भी इंडियन आर्मी में शामिल होना मुश्किल है। लेकिन मेजर मोहित शर्मा का सेना में शामिल होना कोई शौक नहीं था, बल्कि ये उनका जुनून था और वो फैसला कर चुके थे कि उन्हें सेना में ही शामिल होना है। और मेजर मोहित शर्मा एक ऐसे इंसान थे जो एक बार जो कमिटमेंट कर लेते थे फिर उसे हर हाल में पूरा करते थे। यूँ तो मोहित शर्मा को भी एक टिपिकल दिल्ली वाले लड़कों की तरह ही कई सारे शौक थे, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना और दोस्तों के साथ पार्टी करना। मेजर मोहित शर्मा माइकल जैक्सन के फैन थे और वे गिटार, माउथ ऑर्गन और सिंथेसाइजर जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी एक्सपर्ट थे। मोहित शर्मा एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और वे अपनी जिंदगी को बहुत खुल के जीते थे। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में स्थित मानव स्थली स्कूल से प्राप्त की और फिर उन्होंने बाकी की शिक्षा होली एंजल्स स्कूल और डीपीएस गाजियाबाद से प्राप्त की। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेजर मोहित शर्मा बचपन से ही इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्लास 12th में एनडीए एग्जाम दिया और उसे क्लियर करके 1995 में भारत की प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल हुए। और एनडीए में शामिल होके मोहित शर्मा ने एक इंजीनियर बनने के बजाय एक जेंटलमैन कैडेट बनने का फैसला लिया। मोहित शर्मा में एक्सीलेंस और परफेक्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और इसी वजह से वे अपने एनडीए कोर्स के दौरान अपने बैच के सबसे एक्सीलेंट कैडेट्स में से एक थे। अपने एनडीए कोर्स के दौरान मेजर मोहित शर्मा ने एक हॉर्स राइडिंग चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन और बेस्ट स्विमर का भी खिताब जीता था। और मेजर मोहित शर्मा को इसी एक्सीलेंस और परफेक्शन के लिए एनडीए के बाद आईएमए में यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बीसीए यानी बटालियन कैडेट एडजुटेंट की रैंक से भी सम्मानित किया गया। और मेजर मोहित शर्मा उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें उस समय के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण से राष्ट्रपति भवन में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो चलिए बात करते हैं मेजर मोहित शर्मा के शानदार मिलिट्री कैरियर के बारे में। मेजर मोहित शर्मा 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर 5वीं मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हुए और उसके बाद उन्होंने कश्मीर में 38 आरआर के साथ मिलकर कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। और उनकी इस वीरता के लिए मेजर मोहित शर्मा को उनकी सर्विस के तीसरे साल में ही सन 2002 में पहले गैलेंट्री मेडल COASM यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा के परिवार वाले चाहते थे कि वे इंडियन आर्मी में एक ऐसी रेजिमेंट में शामिल हो जहां पर ज्यादा खतरा ना हो, लेकिन मेजर मोहित शर्मा की इन चीजों के लेकर योजना कुछ और ही थी, क्योंकि वे हमेशा से ही इंडियन आर्मी की कमांडो यूनिट यानी पैरा स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे। और इसलिए अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से वे जून 2003 में इंडियन आर्मी की एलीट स्पेशल फोर्स वन पैरा SF में शामिल हुए। मेजर मोहित शर्मा को ऐसे काम बहुत पसंद थे जो एक्शन और एडवेंचर से भरे हों और इसलिए वन पैरा SF मेजर मोहित शर्मा के लिए एक परफेक्ट जगह थी, जिसमें आतंकियों का सफाया करना उनका फेवरेट काम था। और इसी दौरान उन्हें कई एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए सन 2004 में सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। मेजर मोहित शर्मा जनवरी 2005 और दिसंबर 2006 में बेलगांव में स्थित कमांडो विंग में 2 साल के लिए इंस्ट्रक्टर भी रहे थे।
वन पैरा एसएफ के कमांडोज को ओवर्ट और कॉवर्ट दोनों तरह के ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया जाता है, यानी ये कमांडोज खुले में भी लड़ाई लड़ सकते हैं और छिपकर भी। कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए स्पेशल फोर्सेस के जवान ऐसी वेशभूषा धारण करते हैं जिससे वे वहां के स्थानीय लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकें, और इसलिए मेजर मोहित शर्मा ने भी कश्मीर में अपने एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान बड़े बड़े बाल और लंबी लंबी दाढ़ी रखना शुरू कर दिया था। कश्मीर से लौटने के बाद उन्हें नाहन में पोस्ट किया गया, लेकिन फिर अक्टूबर 2008 में उन्हें दोबारा से कश्मीर में तैनात किया गया, और फिर सन 2009 में आम चुनावों से पहले आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक ही हफ्ते में 3 घुसपैठियों की पुष्टि की थी, और फिर कई अलग अलग जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए गए और इसी दौरान 4 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। लेकिन फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया कि हापुड़ा के जंगलों में आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप छिपा हुआ है। हम आपको बता दें कि कश्मीर में हापुड़ा के जंगलों को काफी कठिन इलाका माना जाता है, लेकिन मेजर मोहित शर्मा इन हापुड़ा के जंगलों में भी एक्सपर्ट थे। हापुड़ा के जंगल कुपवाड़ा और हथवाड़ा पर काफी बड़े हिस्से पर फैले हैं और ये जंगल बहुत ही घना होने के कारण यहाँ आतंकियों के लिए छुपना बहुत ही आसान होता है, और आतंकी इन्हीं जंगलों में रहते हैं और इसी वजह से वे इन जंगलों से काफी अच्छी तरीके से परिचित होते हैं, और जबकि किसी आम सोल्जर के लिए इन जंगलों में आसानी से ऑपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसी वजह से इस तरह के ऑपरेशंस के लिए स्पेशल फोर्सेस को ही बुलाया जाता है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के जवान इस तरह की कठिन परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, और इसलिए इस दौरान जंगलों से आतंकियों का सफाया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई 2nd RR बटालियन और मेजर मोहित शर्मा की वन पैरा एसएफ को। जिस समय यह ऑपरेशन चल रहा था उससे पहले मेजर मोहित शर्मा की होली की छुट्टियां मंजूर हो चुकी थी और वे अपने घर जाने वाले थे, लेकिन फिर इसी दौरान मेजर मोहित शर्मा के एक साथी के कजन ब्रदर की डेथ हो गई थी और उनके साथी ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से 2 दिन के लिए छुट्टी का आग्रह किया, पर चूंकि मेजर मोहित शर्मा की छुट्टियों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी और इसलिए कमांडिंग ऑफिसर ने उनके दोस्त की छुट्टी को मना कर दिया, क्योंकि उस समय स्टाफ की कमी थी। लेकिन जब मेजर मोहित शर्मा को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से अपने दोस्त की छुट्टी के लिए आग्रह किया और उन्होंने कहा कि उनकी छुट्टी को 1 महीना एक्सटेंड कर दिया जाए, और जब उनका दोस्त छुट्टी से वापस आ जाएगा तो फिर उसके बाद वे छुट्टी पे जाएंगे। यानी अगर मेजर मोहित शर्मा अपनी छुट्टी को आगे एक्सटेंड नहीं कराते तो शायद आज वो जिंदा होते। लेकिन मेजर मोहित शर्मा एक बहुत ही दरियादिल इंसान थे और उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए अपनी छुट्टी को कुर्बान कर दिया, और इसके बाद फिर 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा को हापुड़ा के जंगलों में आतंकियों के सही ठिकाने का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, और इस दौरान मेजर मोहित शर्मा करीब 10 जवानों के साथ हापुड़ा के घने जंगलों में रात में आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकल पड़े, और फिर इसी ऑपरेशन के दौरान आगे जाके उन्हें कई मिलिटेंट्स ने घेर लिया, और फिर इस दौरान दोनों तरफ से काफी हैवी फायरिंग शुरू हो गई। मिलिटेंट्स के साथ इस मुठभेड़ के दौरान उनके एक साथी को गोली भी लगी, और जबकि मेजर मोहित शर्मा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने घायल साथी को पीछे की ओर एवेक्यूएट के लिए भेजा, और इसी दौरान वे घायल भी हो गए और उन्हें कई सारी गोली लग गई, और इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया और आतंकियों का डटकर मुकाबला करते रहे, और इसी दौरान आतंकियों का मुकाबला करते करते 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और मेजर मोहित शर्मा को आतंकियों के खिलाफ असाधारण वीरता, अदम्य साहस और प्रेरक नेतृत्व के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। लेकिन वीर कभी मरते नहीं हैं, बल्कि वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और वे इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, और हम मेजर मोहित शर्मा के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा ऋणी रहेंगे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।